हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट के बारे में बताऊंगा। सामान्य तौर पर अधिकांश छात्र छात्राएं स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन दोनों को एक ही मानते हैं, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के खत्म होने के उपरांत आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुछ व्यक्तियों को जो विकलांगता के क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उन लोगों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करते हैं, जो कि एक पॉपुलेशन के अंदर जाकर ऐसे व्यक्तियों की जांच करते हैं या ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनमें विकलांगता के कोई लक्षण नजर आते हैं। उन लक्षणों के आधार पर वह उन व्यक्तियों की एक सूची बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर से हमने स्क्रीन कर कुछ व्यक्तियों को लिस्टेड कर लिया है, जिसमें विकलांगता के कुछ लक्षण हमें नजर आते हैं। क्योंकि यह स्क्रीनिंग की प्रक्रिया एक लार्ज पॉपुलेशन में की जाती है और ये माना जाता है कि उस लार्ज पॉपुलेशन में से अगर किसी भी व्यक्ति में थोड़े से भी विकलांगता के लक्षण नजर आते हैं तो स्क्रीनिंग करने वाला व्यक्ति उसकी अलग से सूची बना लेता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि स्क्रीनिंग करने वाला व्यक्ति ने जो सूची बनाई है, जिन व्यक्तियों की सूची बनाई है, वो विकलांग होंगे। इसकी प्रक्रिया पहचान के और असेसमेंट के उपरांत की जाती है कि वह विकलांग है या नहीं है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों में अगर कोई एक भी लक्षण नजर आते हैं तो भी हम उसे उसकी एक सूची बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में विकलांगता के कुछ लक्षण नजर आए हैं। क्योंकि ये एक लार्ज पॉपुलेशन में एक व्यक्ति द्वारा, दो व्यक्तियों द्वारा, एक छोटे से समूह द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इसे एक्यूरेट नहीं मानते हैं। क्योंकि स्क्रीनिंग विकलांगता को पहचान करने का एक्यूरेट तरीका नहीं है, वो केवल एक लार्ज पॉपुलेशन में से उस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जिसमें विकलांगता के कोई छोटे मोटे लक्षण भी नजर आते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते हैं स्क्रीनिंग करने वाले, वो उन्हें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए उनके जो रिजल्ट होते हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिनको स्क्रीनिंग करने वाले ने जिनकी सूची बनाई है वो विकलांग होंगे, इसलिए इसे हम फाइनल कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, इसमें बेसिक सिम्टम्स के कुछ लक्षणों के आधार पर हम एक सूची बना लेते हैं कि इन व्यक्तियों में कुछ विकलांगता के कुछ लक्षण नजर आए हैं, इसलिए वो एक लेस एक्सपेंसिव प्रक्रिया भी मानी जाती है। और स्क्रीनिंग करने के समय हम उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कुछ सपोर्ट सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग उन्हें कोई ट्रीटमेंट और बेसिक प्रक्रिया सर्विसेज नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये और कम एक्सपेंसिव होता है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन का। हम आइडेंटिफिकेशन बेसिकली दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, हम उनको ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। नंबर 2, हम उन्हें का इंटरव्यू लेकर कर सकते हैं। ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो हम दो तरह के उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम उसके फिजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में कोई विकलांगता के कंपोनेंट है, क्योंकि यदि आप देखेंगे खासतौर से VIMD की फील्ड में, तो आप उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा लेंगे कि इस व्यक्ति को कुछ विकलांगता है या ये बच्चा VIMD है। हालांकि हम इस स्तर पर ये कभी नहीं पता लगा पाते हैं कि उस व्यक्ति को या उस बच्चे को का जो विकलांगता का स्तर है वो क्या है। दूसरा, हम उसके बिहेवियर के आधार पर भी ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति को विकलांगता है, ये VIMD बच्चा है या नहीं है, या इसे कौन डिसेबिलिटी है तो किस तरह की डिसेबिलिटीज है। मगर ये दोनों ही तरीके एक तरह की एक बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ना कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया साक्षात्कार का या इंटरव्यू का, इस प्रक्रिया के अंदर हम दो लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं। नंबर 1,
पहला इंटरव्यू हम उसी व्यक्ति से ले सकते हैं जिस व्यक्ति का हम आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जो भी विकलांग व्यक्ति होगा उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। दूसरा, हम उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उन लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं ताकि हम उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। मगर मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये दोनों प्रक्रिया ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ये ऑथेंटिकेटेड तब तक नहीं होगी जब तक कि एक प्रॉपर असेसमेंट उस VIMD बच्चे का या किसी भी विकलांग बच्चे का नहीं होता है। जब हम स्क्रीनिंग या आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम एक लक्षण के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति विकलांग है, बल्कि हम ये मानकर चलते हैं कि कम से कम 50% लक्षण व्यक्ति के अंदर नजर आने चाहिए जिससे कि बच्चे की विकलांगता के बारे में हमें पता चले। नंबर 2, जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो उस प्रक्रिया में कम से कम 2 लोग शामिल किए जाने चाहिए। किसी एक व्यक्ति के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के ये व्यक्ति विकलांग है या इसे विकलांगता का हम लेबल देते हैं। जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं या जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो इसके लिए एक मानकीकृत उपकरण यानी कि स्टैंडर्डाइज टूल का उपयोग किया जाना चाहिए। इस स्टैंडर्डाइज टूल के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो किसी व्यक्ति में नजर आते हैं जिसके आधार पर हम उसे विकलांग कह सकते हैं। हम जब असेसमेंट करते हैं, जब हम आइडेंटिफिकेशन या स्क्रीनिंग करते हैं तब हमें उसे अलग अलग माहौल में करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक ही माहौल में हम लोगों ने उसका स्क्रीनिंग की या आइडेंटिफिकेशन किया और उसके आधार पर हम उसे विकलांग घोषित कर दे, नहीं, बल्कि एक से अधिक माहौल में, एक से अधिक एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग उसे उसका स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करें। अब बात आती है कि स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन के क्या महत्व है। स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत हमें सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के विकलांगता का स्तर क्या है। उस विकलांगता के स्तर पर हम उसके लिए रेमेडियल स्ट्रेटजीज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। जब हम उसकी रेमेडियल प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, हमें उसका हमें उसे का मूल्यांकन पता चल जाता है, हमें उस बच्चे के विकलांगता का स्तर पता चल जाता है, तो हम लोग उसके प्लेसमेंट के जगह को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस व्यक्ति को या इस बच्चे को कहां पर प्लेस किया जाए। यदि उसका सीवियर डिसेबिलिटी है तो हम उसके आधार पर, उसके बच्चे की एज के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका प्लेसमेंट करते हैं। उसके प्लेसमेंट के बाद यदि हमें जरूरत हो तो हम उसके लिए कोई अलग से प्रोग्राम बनाते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं ताकि बच्चे के जो विकलांगता का प्रभाव है उस प्रभाव को कम किया जा सके। उसके उपरांत हम फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि यह हमारे द्वारा जो अब तक की प्रक्रिया की गई है उसका क्या फायदा हुआ है बच्चे को, और उस फायदे के आधार पर हम लोग आगे की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं या उसके लिए प्लानिंग करते हैं। और इन सब चीजों का जो चारों स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उसका फाइनल हमारा जो रिजल्ट होता है वो होता है डिसेबल्ड बच्चे के टोटल रिहेबिलिटेशन करना, पूर्ण रूप से उसका पुनर्वास करना। तो ये एक प्रक्रिया है जो स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन होती है।